शास्त्रों में कहा गया है कि हम संसार में जितना उलझेंगे उतना ही कष्ट पाएंगे। तो संसार कहते किसको है? जो इंद्रियों से हम अंधकार की अनुभूति करते हैं उसे संसार कहते हैं। अंधकार किसको कहते हैं? अज्ञानता को। अज्ञानता क्या है? द्वंद्वात्मक अनुभूति, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, इसे सांसारिक अनुभूति कहते हैं। तो सांसारिक अनुभूति अगर न करे तो करें क्या? स्कूल कॉलेज में पास फेल है, डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड, थर्ड और फेल। ऐसे ही व्यापार करिए, लाभ हानि है। कहीं पर काम करिए, गुणवत्ता देखते हैं कि कितना अच्छा काम करते हैं। तो हर जगह पर तो सांसारिक प्रवृत्ति है। इससे कैसे अलग हो? बड़ा आसान है अलग होना। क्रिया योग के फिलॉसफी को, दर्शन को सुनते हुए जब हम काम करेंगे तो हम काम में उलझेंगे नहीं और काम करने में सफलता भी पाएंगे। काम करते समय राग द्वेष की अनुभूति नहीं होगी, सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। और अगर बिना मायावी अनुभूति के, बिना मायावी विचार के मन को शांति नहीं मिलती है, मन बात ही करना चाहता है सुख दुख के बारे में, अच्छा बुरा के बारे में। इसलिए एक ऐसी पुस्तक है आपके पास जिसमें आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ सांसारिक क्रियाकलाप का भी वर्णन है। वह है योगी कथामृत। आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें पूरे परिवार का वर्णन है। कैसे परिवार चलता है, माता पिता कैसे रहते हैं, उनका बच्चों से क्या संबंध है, पति पत्नी का आपस में क्या संबंध होना चाहिए, गुरु शिष्य का क्या संबंध है, कैसे व्यापार अच्छा करें, और तरह तरह की चीज़ें हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव क्या है, ये भी सब सांसारिक बातें हैं। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव ये भी सांसारिकता है। ये सब का जिक्र होते हुए भी इसमें ऐसा दर्शन भी है जो हमें सांसारिकता से ऊपर ले जाता है। तो इसका ऑडियो फाइल, ये जो किताब लिखी है, अंग्रेजी में इसको कहा भी गया है, इसको बोला गया है, पढ़ा गया है। उसका वर्जन भी है अपने आईपॉड में या MP3 में, उसको आप डाल लें। जो चैप्टर अच्छा लगे बीच बीच में उसको सुन लें। और उससे अच्छा है कि जो फिलॉसफी सुनते हैं क्रिया योग की, ऐसे MP3 लीजिए या आईपॉड लीजिए, इसमें सारी फिलॉसफी को भर लीजिए। कुछ योगानंद के लेक्चर डाल लीजिए, उनके द्वारा भजन उन्होंने जो गाया है उसको आप डाल लें। इसे लगातार धीमी आवाज़ में सुनते हुए काम करते रहें तो आप देखेंगे कि संसार का प्रभाव नहीं होगा। निरंतर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिस तरफ बढ़ने पर हमें प्रभु का दर्शन होगा। ये सबसे सरल उपाय है कि कैसे हम संसार में रहते हुए हम उससे उलझे ना। जब आप कोई फिलॉसफी सुनते रहते हैं, उसके साथ काम करते रहते हैं, तो काम करते समय काम के विषय में विचार आएगा, या जो हमें आध्यात्मिक विरासत है जिसकी वजह से काम करने की शक्ति बढ़ती है, या तो वो होगा और विचार नहीं आएंगे। सामान्यतः देखिए, कुछ लोगों को छोड़ करके, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस, उनको छोड़ करके जब काम करते हैं तो केवल काम का ही विचार आता है और विचार नहीं आते हैं। वो तो काम करते हुए अगर समय को पार कर गए, समय ख्याल नहीं हुआ, शरीर की अनुभूति नहीं हुई, गर्मी सर्दी नहीं लगी, तो समझ लीजिए कि शास्त्र की अनुभूति में है वो। फिर उनको कुछ सुनते हुए
काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप उस शास्त्र की गहराई में है। लेकिन और अन्य लोग जो काम करे, कुछ विचार कोई और आता है बीच में, तो काम ठीक से होता नहीं, असफलता मिलती है और मन में अशांति भी होती है। ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है कि क्रियायोग की जो फिलॉसफी है उसको आप अच्छी तरह से सुनते हुए काम करिए। धीमी आवाज़ में सुनते रहिए, काम करते रहिए, तो आप देखेंगे कि संसार में उलझेंगे नहीं और काम भी कर लेंगे। काम करने में थकावट नहीं आएगी, बल्कि प्रतिदिन जब वो काम करेंगे तो पहले से और अच्छा होगा। यह एक सरल उपाय है कि हम संसार से कैसे अलग रहें। उसी को अपने यहाँ एक अलग तरह से मनाते हैं, नवरात्रि पूजा। नवरात्रि क्या है? रात्रि कहते हैं अंधकार, सांसारिक अनुभूति, द्वंद्व की अनुभूति, अपने पराये का भाव, इसको अंधकार कहते हैं, इसको रात्रि कहते हैं। ये 9 तरह से सताती है, अंधकार 9 तरह से हमें घेरे हुए है। उसी को काम कहते हैं, जो महाभारत में दुर्योधन का रूप है। क्रोध कहते हैं, जो दुशासन का रूप है। लोभ कहते हैं, जो कर्ण का रूप है। मोह कहते हैं शकुनी, मद कहते हैं शल्य, और संस्कार दुर्योधन, अहंकार भीष्म, और माया जनित चित्त। इसके अलावा अविद्या, अज्ञान, ये 9 प्रकार के अंधकार हैं, जिसे नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि जागरण कहा गया है कि जब 9 प्रकार के अंधकार चारों तरफ से हो तो हम कैसे जागते रहें। इसका वही उपाय है कि क्रिया योग ध्यान जब हम करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सताएगा नहीं। इसलिए वर्ष में 2 बार नवरात्रि मनाया जाता है। नवरात्रि जिस तरह से मनाते हैं वो रिचुअल है, उसमें कुछ होता नहीं है, उपलब्धि न के बराबर है। लेकिन अच्छा है कि रिचुअल मनाते रहे, समय पड़ने पर उसकी सच्ची व्याख्या हो जाती है। इस तरह से याद रखिए कि हम संसार में रहें और उससे उलझे ना। अगर उलझेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। जैसे ये पाप है, पुण्य है, उसकी व्याख्या करिए, बड़ा कष्ट होगा। ये लाभ हानि है, ये सुख दुख है, ये अपना है, ये पराया है, ये सब की व्याख्याओं में कष्ट ही कष्ट है। तो व्याख्या क्या करें? कुछ नहीं, सिर्फ एक व्याख्या कि परमात्मा में भक्ति कैसे बढ़े। परमात्मा में भक्ति बढ़ाते ही काम करते रहें। तो परमात्मा में भक्ति बढ़ाएं कैसे? बड़ा सरल है, केवल परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए गुण दोष देखने का अधिकार ही नहीं है। चलो किसी व्यक्ति में भक्ति बढ़ाने की इच्छा नहीं करती है, उसमें गुण और दोष दिखाई पड़ता है, इसलिए अपने स्वरूप को लिया गया। अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाइए। कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी, जो कुछ अनुभव होता है उसे परमात्मा अनुभूति कहिए। जब आप ऐसे कहते रहेंगे, इस अनुभूति में बने रहेंगे और काम करेंगे, तो याद रखिएगा फिर संसार में हम रहते हुए भी हम संसार से उलझ नहीं रहे हैं। कितना आसान है, एक बार आप सोचें, कर लेंगे। अभी हम सोचते नहीं हैं। देखिए, जब रिचार्जिंग करते हैं, इसके बारे में जो जानता नहीं वो सोचता है इसको करने से क्या होगा। अरे दौड़िए, जॉगिंग करिए, फावड़ा चलाइए, कुश्ती लड़िए, जिम्नास्टिक करिए, ये सब करिए, इससे होता है। ऐसे ऐसे करने से क्या होने वाला है ये जो किया जाता है? क्योंकि उसको संसारिकता दिखाई पड़ती है, वो संसारिकता में वो आच्छादित है, इसलिए उसको इसके विषय में पता नहीं है। इसलिए याद रखिए कि सर्व सुलभ साधन है, क्रिया योग ध्यान है। इसकी फिलॉसफी को अपने पेन ड्राइव में भर लीजिए। कुछ परमहंस योगानंद के लेक्चर डाल लीजिए, कुछ उनकी बहुत अच्छी गाई हुई भजनें हैं वो डाल लीजिए, योगी कथामृत का अंग्रेजी में ऑडियो है वो डाल लीजिए, या धीरे धीरे हिंदी में पढ़ करके
कोई हिंदी में पढ़े उसको रिकॉर्ड करके उसको भी डाल लीजिए, तो आपको किताब खोलने की आवश्यकता नहीं। जिस चैप्टर को आपने चाहा आप उसमें करके आपने सुन लिया। तो ये सर्वसुलभ तरीका है कि हम संसारिकता से उलझेंगे नहीं, संसार में फंसेंगे नहीं और रहेंगे इसी में। इसमें रहते हुए अगर हम पास हो गए, हम संसार में नहीं फंसे, तो याद रखिएगा फिर एक ऐसी स्वतंत्रता की अनुभूति होती है, उसके बारे में वर्णन नहीं है। जब आप आना चाहें आएं और जब जाना चाहें तो चले जाएं। इतनी स्वतंत्रता होती है कि आप मानव रूप में भी बने रहें और कहीं पर कुछ और आवश्यकता पड़े तो जानवर भी बन जाएं, पेड़ भी बन जाएं, कोई भूखा हो फल बन जाएं, कोई प्यासा हो पानी बन जाएं। इतनी स्वतंत्रता होती है कि हम कुछ भी कर लें। तो याद रखिए, अब फिर से हम संकल्प को दोहराएं, हम प्रयास करें कि हमेशा काम करते हुए हम क्रिया योग के फिलॉसफी को, इसके सिद्धांत और दर्शन को सुनते हुए काम करेंगे। जब उसके सुनने से उबने लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्रिया योग ध्यान और अधिक करने की आवश्यकता है। फट से आप रिचार्जिंग करिए, श्वास दर्शन करिए, भ्रूमध्य दर्शन करिए, अंतर्ध्वनि को सुनिए, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाइए। आप 10-5 मिनट समय दीजिए, फिर आपको अच्छी तरह से सुनने का मन करेगा और एक ही वाक्य में पूरा महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस और रामायण, बाइबिल, वेद सब उसमें आ जाएंगे। कोई भी एक लाइन आप अगर सुन रहे हैं क्रिया का सिद्धांत और दर्शन, तो आप देखेंगे उसी में सब कुछ आएगा। अगर एक लाइन सुनते हुए दिन भर सुने और उबे नहीं, इसका मतलब ध्यान की गहराई में आ गए। ऐसे करते करते एक दिन हो जाएगा, बनत बनत बन जाइए। लाड़ी मासा ने कहा निराश मत होइए, बस करते जाइए, एक दिन पहुंच जाएंगे। स्ट्राइव एंड स्ट्राइव, ये विल अचीव। नॉक एंड नॉक, डोर विल बी ओपन। ये मत सोचिए कि हम आज ही कर लें, ऐसा नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि बनत बनत बन जाइए। इस सिद्धांतों को हम भूलेंगे नहीं और प्रयास करिए, जो हम सुन रहे हैं उस पर चलने का प्रयास करिए। इस किताब को हमेशा साथ रखें। जब तक आपके पास MP3 नहीं होता, आईपॉड नहीं होता है, सुनना प्रारंभ नहीं करते हैं, तब तक बीच बीच में इसे खोल के पढ़ लीजिए।